गांव का नाम था सुरमपुर। वहाँ एक खूबसूरत तालाब था जिसे चमचम तालाब कहते थे। यह तालाब अपने साफ और चमकीले पानी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन हर रात वहाँ से अजीब आवाज़ें आती थी, जैसे कोई रो रहा हो या मदद मांग रहा हो। इस कारण गांव वाले रात को उस तालाब के पास जाने से डरते थे। एक दिन गांव के युवा लड़के विक्रम ने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसके दोस्त आरव ने उसे समझाने की कोशिश की। विक्रम, सुना है जो भी रात को उस तालाब के पास जाता है वो वापस नहीं आता, मत जाओ। लेकिन विक्रम बोला, जब तक मैं खुद सच नहीं देखूंगा चैन से नहीं बैठूंगा। विक्रम ने रात को तालाब के पास जाने की योजना बनाई। चांदनी रात में जब पूरा गांव सो रहा था, वह अकेला तालाब के किनारे पहुंचा। अचानक उसे पानी में एक हलचल महसूस हुई। जैसे ही वह करीब गया, पानी में एक अजीब परछाई दिखाई दी। यह परछाई एक जलपरी की थी, जिसकी बड़ी बड़ी आंखें और सुनहरी पूंछ थी। जलपरी ने उसे कहा, तुम कौन हो जो मेरी शांति भंग कर रहे हो? क्या तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? विक्रम ने साहस से जवाब दिया। जलपरी ने दुखी होकर कहा, मैं एक श्रापित जलपरी हूँ। एक समय था जब मैं इस तालाब की रानी थी। मेरे पास जादुई शक्तियाँ थी और इस तालाब के पानी से हर जगह खुशहाली फैलाती थी। लेकिन एक दिन एक लालची तांत्रिक ने मुझे धोखा देकर मेरी शक्तियाँ छीन लीं और मुझे इस तालाब के में कैद कर दिया। अब मैं इस तालाब की परछाई बन के रह गई हूँ। मेरी शक्तियाँ एक सफ़ेद मोती में छिपी हुई हैं, जो तालाब के सबसे गहरे हिस्से में छिपा हुआ है। अगर तुम मुझे उस मोती को वापस ला दोगे तो मैं आज़ाद हो जाऊंगी। विक्रम ने जलपरी की मदद करने का वादा किया। वह तालाब में उतर गया, लेकिन पानी के नीचे उसे अजीब अजीब जीवों का सामना करना पड़ा। विक्रम अपनी समझदारी और हिम्मत से आगे बढ़ता रहा। आखिरकार उसे एक बड़ा सा सफ़ेद मोती दिखाई दिया होगा, जो तालाब के तल पर चमक रहा था। जलपरी की परछाई तेजी से तालाब के बाहर आई और उसने विक्रम से मोती ले लिया। वह अब और भी सुंदर और शक्तिशाली दिख रही थी। छूते ही जलपरी अपने असली रूप में लौट आई। उसने विक्रम को धन्यवाद दिया